पाली में 12 ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति चाणक्य मंदिर का 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 1 मई से शुरू हो रहा है। आयोजन की जानकारी देते हुए चाणक्य आश्रम के गादीपति महर्षि जगदीशानंद महाराज ने बताया कि पाली शहर के समीप मंडली स्थित हेमावास चौराहे पर स्थित चाणक्य आश्रम में इस आयोजन का रंगारंग श्री गणेश आगामी 1 मई को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू होगा, जिसमें आयोजन कमेटी से जुड़े मंडली, हेमावास, गुंदोज, रामाशिया, सोनाई मांझी सहित 7 गांव के लोग भाग लेंगे। स्थित हेमावास चौराहे पर चाणक्य आश्रम में यहाँ के गादीपति महर्षि जगदीशानंद जी महाराज से बात करते हैं और यहाँ के आयोजन के बारे में जानते हैं। महाराज बताएं, यहाँ पे जो आपके चाणक्य आश्रम में जो आयोजन हो रहा है 1 से 7 मई तक, उस आयोजन के बारे में जानकारी दीजिए। ये आश्रम सनातन धर्म के लिए है और यहाँ पर शिव शंकर महादेव की कृपा से शिवलिंग स्थापित है, जिसमें पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौ सेवा, गौशाला, गौ चिकित्सा और एक ज्योतिष पीठ की स्थापना का भी यहाँ का रूप में है। और आगामी समय में यहाँ पर 1 से 7 तक बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष ठाकुर साहब नारायण सिंह जी मंडली है और हमारी सभी टीम चारों तरफ से कामकाज में जुटी हुई है। हम लोग यहाँ पर 7 तारीख को 20,000 आदमियों के लिए लंगर भंडारा महाप्रसादी का आयोजन करने जा रहे हैं। 7 तारीख को यहाँ पर अपार जनसमूह की बहुत बड़ी भजन संध्या है और ये स्थान सदा सदा के लिए सनातन धर्म के लिए रहेगा और सनातन धर्म और समाज सेवा इस चाणक्य आश्रम का उद्देश्य है और ये उद्देश्य जन्म जन्मों तक चलता रहेगा। क्या यही मेरी शुभकामना सभी के साथ है। आयोजन कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर नारायण सिंह चौहान ने बताया कि इस आयोजन में प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक आश्रम में ब्रह्मा ऋषि ओम महाराज द्वारा संगीतमय भगवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें 36 कौम के लोग भगवत कथा का पुण्य लाभ लेंगे। के बाद अब हम बात करते हैं मंडली ठाकुर श्री नारायण सिंह जी ठाकुर साहब से, जो इस आयोजन के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम तो हम ये इसलिए आए हैं कि यहाँ चाणक्य आश्रम में महर्षि जगदीशानंद जी ने जो मंदिर बनवाया है 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी का, उसके पुरुषार्थ कार्य के लिए हम गांव का से जुड़े हैं। इसके लिए हम सब जितना भी हमारा सहयोग होगा वो सहयोग पूरा करें। आयोजन कमेटी से जुड़े त्रिभुवन सिंह मंडली ने बताया कि 3 मई को भव्य पंचकुंडीय कलश यात्रा आचार्य विशाल श्रीमाली के सानिध्य में निकलने के साथ 3 मई से 7 मई तक पंचकुंडीय यज्ञ का आयोजन प्रतिदिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा, जिसमें जजमान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां देंगे। त्रिभुवन सिंह जी मंडली भी साथ में है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, मुझे कार्यक्रम के बारे में बताएं थोड़ा। सर, इस मंदिर की स्थापना हमारे गादीपति जगदीशानंद जी महाराज द्वारा अपने खर्चे से की है और ये 1 तारीख से लगा के 7 तारीख तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा है। उसमें हज़ारों आदमियों का सहयोग रहेगा इसमें। और 7 तारीख को भजन संध्या है और 7 तारीख को भंडारा है। 15-20 हज़ार आदमियों का यहाँ पर भंडारा होगा और उसके साथ ही 7 तारीख को विधिवत रूप से हमारे यहाँ गादीपति जगदीशानंद जी महाराज को चादर भेंट करके उनको इस सनातन धर्म के कार्य में लगाएंगे और इस सनातन धर्म के लिए आसपास के जितने भी गांव है, जिसमें 7-8 गांवों का पूरा सहयोग है और सभी गांव वाले साथ में है। इसमें गौशाला है, इसमें वृद्धा आश्रम है और भी कई तरह की गौशाला में एम्बुलेंस की व्यवस्था है। जो रोड पे गाय वगैरह एक्सीडेंट वगैरह होता है, बीमार होती है, उनकी व्यवस्था है। सभी विधिवत रूप से चलेगी और उसके साथ ही हमारे गादीपति यहाँ पाली के अच्छे अधिवक्ताओं में से है और इनका कर्म और धर्म दोनों का संतुलन बना कर बिल्कुल कर्म और धर्म दोनों साथ साथ चलेंगे। और इस भव्य आयोजन का हम सभी गांव वाले समर्थन करते हैं और हम सनातन धर्म के लिए हम सभी इस मंदिर के साथ में हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि महंत जगदीशानंद जी महाराज शहर के बहुत बड़े अधिवक्ता भी है, साथ में टैक्स कंसल्टेंसी का काम भी देखते हैं, लेकिन इन्होंने अपने कर्म के साथ साथ इस विशाल चाणक्य आश्रम को बनाकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने बनाया है।
इसमें किसी जाति विशेष के लिए नहीं होगा, सबकी सेवा के लिए होगा। और ये जो पुण्य कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा परोपकार है, इनके परोपकारों को नहीं भूला जा सकता। ट्रेडिशनल डेकोर फर्नीचर माते सेंटर टेबल, डाइनिंग, ऑफिस चेयर टेबल, अलमारी, गद्दे, ड्रेसिंग, बेड, सोफा, सब चीजें आकर्षक नवीनतम डिजाइनों में फर्नीचर सेल है सा, तो जरूर पधारो और इन सुविधाओं फायदो उठाओ सा। बजाज फाइनेंस सुविधा रे सागे फर्नीचर घर ले जाओ। ला कॉम्प्लेक्स, जय नारायण व्यास कॉलोनी, डाक बंगला, एमबीएम स्कूल रे सामने, पाली। ये नहीं होगा, सबकी सेवा के लिए होगा। और ये जो पुण्य कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा परोपकार है, इनके परोपकारों को नहीं भूला जा सकता। हमारे साथ हैं श्री भवरलाल जी शर्मा, हम उनसे इन आयोजन के बारे में बात करेंगे। ईश्वरीय प्रेरणा और देव कृपा से महर्षि गादीपति श्री जगदीशानंद जी ने अपने पुरुषार्थ और हिम्मत के बलबूते पर एक स्वप्न देखा और उसको साकार किया। 4 तथ्यों पे, सनातन तथ्यों पे आधार मानकर इन्होंने चाणक्य आश्रम की स्थापना की। भक्ति, जिसके लिए आप देख रहे हैं एक विशाल शंकर भगवान का मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना, अध्यात्म, जिसके लिए इन्होंने मानव सेवा को सर्वोपरि माना है, सनातन धर्म और सनातन शास्त्रों और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रण लिया है। सेवा, वृद्धाश्रम, अनाथालय और गौ सेवा, मानवीय सेवा और समर्पण, जो कुछ भी इन्होंने कमाया अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी ईमानदारी से, वो सब कुछ समर्पित निधि के रूप में इस आश्रम को समर्पित किया। और इनका स्वप्न है युगों युगों तक लोग हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को याद रखें। और एक विशाल कार्यक्रम 1 मई से लेकर 7 मई 2022 तक होने वाला है। और दूर दूर से, देश देशांतर से, विभिन्न जगहों से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और ये भव्य कार्यक्रम, राजस्थान के ख्यातनाम लोक कलाकार यहाँ आएंगे जो अपनी भजन प्रस्तुतियाँ देंगे। उसके अलावा विभिन्न अखाड़ों के, विभिन्न मठों के बड़े और तपस्वी संत यहाँ पधारेंगे। शहर के गणमान्य लोग आएंगे। आसपास के मंडली, रामास्या, कांतरा, हेमावास, गुंदोज, जो इनकी जन्मभूमि है, आसपास के गांवों के लोग बहुतायत में यहाँ आएंगे और भोजन प्रसादी का लाभ उठाएंगे। और पाली शहर के लिए और पश्चिमी राजस्थान के लिए गर्व और गौरव का एक विषय है चाणक्य आश्रम, जहाँ पीड़ितों की सेवा होंगी और आवश्यकता जो निशक्त जन है उनको आश्रय मिलेगा। और ऐसे जगदीशानंद जी धन्य हैं जिन्होंने अपने स्वप्न को साकार किया। ईश्वर की कृपा है। धन्यवाद। मैं जगदीशानंद जी के साथ में भी अपने आप को और पाली शहर और पाली ज़िले के जनता को भी धन्य मानता हूँ कि ऐसी महान विभूति ने हमारे ज़िले में जन्म लिया है। हमारे साथ में आयोजन कमेटी से जुड़े हुए देवी सिंह जी भी जुड़े हुए, इनसे बात करते हैं। देवी सिंह जी बताएं। सब हमारे यहाँ जगदीशानंद जी ने ये सनातन धर्म के लिए चाणक्य आश्रम का बहुत बड़ा विशाल स्वरूप खड़ा किया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर और अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, गौशाला, ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं और भविष्य में भी ये सनातन के लिए रहेगा। गौरतलब है कि पाली शहर के समीप मंडली स्थित हेमावास चौराहे पर विशाल चाणक्य आश्रम का निर्माण आश्रम के गादीपति संत महर्षि जगदीशानंद महाराज ने करवाया है। महर्षि जगदीशानंद महाराज ब्रह्मलीन स्वामी विवेकानंद महाराज आशापुरा आश्रम के परम शिष्य है, जो कि बीते कई सालों से एक अधिवक्ता व टैक्स कंसल्टेंट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के साथ साथ संतों के सानिध्य में उनका झुकाव आध्यात्म की ओर गया, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी चाणक्य आश्रम 12 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ की स्थापना में लगा दी और अब वे गृहस्थ आश्रम के साथ साथ सनातन धर्म की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने इस विशाल आश्रम में 1500 से अभी अधिक पौधे लगाकर गौशाला, वृद्धाश्रम, ज्योतिषपीठ, अनाथालय, भोजनशाला, संत विश्राम गृह सहित विभिन्न भवनों का निर्माण करवाया है। चाणक्य आश्रम में 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सफल बनाने के लिए आयोजन कमेटी के अध्यक्ष मंडली ठाकुर नारायण सिंह चौहान, त्रिभुवन सिंह मंडली, जब्बर सिंह राजपुरोहित सोनाड़ा, पाली ज्योतिष आचार्य पंडित शंभूलाल शर्मा, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र दवे, पूर्व अध्यक्ष राजेश दवेरा, कामधेनु सेना व आश्रम के प्रधान सेवक
नरेंद्र पांडे, पार्षद मोटू भाई, श्याम सुंदर उपाध्याय, गणपत दवे, मोहन सिंह राजपुरोहित नाडोल, भंवरलाल शर्मा, विजय सिंह बेस, मणिशंकर नीलकंठ बोहरा नाडोल, दिलीप कुमार वैष्णव नवसारी, गोविंद सिंह कुंपावत ओडवाडिया, अधीक्षण अभियंता रामेश्वर लाल शर्मा, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कांत सिंह राणावत, अधिशासी अभियंता जलदाय हरिराम चौधरी, अचलाराम सोलंकी, आचार्य गोविंद शास्त्री, रघुनाथ सिंह राजपुरोहित गोधाम पथमेड़ा, गोविंद सिंह आड़ा, कन्नू भिलवारा, वीरेंद्र उदेश, मोतीलाल सोनी, पुख सिंह राजपुरोहित, माणक लाल शर्मा, एडवोकेट कुलदीप गुर्जर गोड़, योगी पुष्करनाथ, राम सिंह पुनायता, जय सिंह सोकड़ा, मनशाराम सोलंकी, दिनेश शाकी कोलपुरा, चैन सिंह राजपुरोहित, रणजीत सिंह राजपुरोहित, धर्मधारी, जेठाराम गहलोत, संदीप गुर्जर गोड़, सादुलराम देवासी सहित आयोजन से जुड़े सातों गांव के नागरिक आयोजन को सफल बनाने के लिए जोरों शोरों से जुटे हुए हैं।